तो चलिए शुरू करते हैं टैली प्राइम में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। हमने नोट यहाँ पे बनाया हुआ है, क्रिएट बिफोर क्रिएटिंग एनी स्टॉक आइटम इन टैली वी हैव टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप एंड यूनिट्स। ठीक है, हम जब भी टैली में स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना है, तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं है। अगर नहीं क्रिएट है तो हमें ये पहले स्टॉक कैटेगरी, ग्रुप्स एंड यूनिट्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हमें आसानी होगी स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको हमें ग्रुप्स, कैटेगरी एंड यूनिट्स क्रिएट करना है हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक कैटेगरी ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करेंगे, फिर यूनिट्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, फाइनली जो हमारा स्टॉक आइटम बनाना होगा। ठीक है, एंड स्टॉक आइटम बनने के बाद अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है, एग्जांपल के लिए आपने कुछ नेम में कुछ नेम मिस्टेक कर दिया या फिर स्टॉक कैटेगरी का नेम आपने गलत डाल दिया, तो आपको क्या वो चेंज भी करना होना आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे, फिर स्टॉक आइटम कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप्स या फिर यूनिट्स, आपको जो भी चीज़ चेंजेस करना है, करेक्शन करना है, आप इस गेटवे ऑफ टैली में आके ऑल्टर में जाके कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास स्टॉक आइटम्स हैं, ठीक है, कैटेगरी एंड ग्रुप्स के साथ में, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक एक करके स्टॉक आइटम लेंगे और प्रॉपर तरीके से हम लोग डिटेल्स में स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप कंप्लीटली स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टैली के स्क्रीन में पहला स्टॉक आइटम जो हमारा होगा हार्ड डिस्क, ये हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने गेटवे ऑफ टैली में आ गया। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं हमारा। सबसे पहले क्या है, हमें क्या करना है, स्टॉक कैटेगरी करना है। हमने यहाँ पे स्टॉक, ये हमारा स्टॉक आइटम्स है, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, राइस, वाटर एंड शुगर। ठीक है, ये सारे स्टॉक आइटम है हमारे। एंड स्टॉक कैटेगरीज है एचपी, बासमती, बिस्लरी एंड माधुरी, ये सारे स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक ग्रुप्स है, कंप्यूटर एंड ग्रोसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप्स हमें क्या बनाना है, दो बनानी है ना, सिमिलर है, कंप्यूटर एंड ग्रोसरी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टैली में आते हैं। टैली में आने के बाद क्रिएट में जाएंगे, है ना। क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है अकाउंटिंग मास्टर एंड इन्वेंट्री मास्टर। ठीक है, तो ये हम इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री मास्टर में आने के बाद हमें क्या करना है, स्टॉक ग्रुप पे एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको शो भी हो रहा होगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नेम डालना है। क्या हमारा फर्स्ट ग्रुप था, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कंप्यूटर को हमें प्राइमरी में लेना है। ठीक है, कंट्रोल ए करके डायरेक्टली सेव कर देंगे, और भी कुछ भी यहाँ पे हमें करना नहीं है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। एक हमारा जो है ग्रुप, स्टॉक ग्रुप एक क्रिएट हो चुका है। सेकंड वाला है हमारा, क्या था, स्टॉक ग्रोसरी था, राइट। ये हमारा सेकंड वाला ग्रोसरी है ना। ग्रोसरी एंटर करेंगे और क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने दो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब बैक स्केप से हम क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे, स्केप से स्केप स्केप करके लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये पेज जब भी आपको आ जाएगा, आपको क्या करना है, इसमें आपको वापस से स्केप करेंगे तो पेज हट जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अगर स्केप स्केप करते करते आपको यहाँ पे आके अटकता है तो आपको यस नहीं करना है, आपको वापस से स्केप करेंगे तो ये फिर क्विट वाला पेज हट जाएगा। ठीक है, अब हमने दो स्टॉक कैटेगरी बना लिया, हमें चेक करनी है, राइट। तो चेक करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद हमें एंटर करना है,
एंटर करने के बाद हमें क्या चेक करना है, हमने 2 स्टॉक कैटेगरीज बनाया था। फर्स्ट वो देख लेते हैं स्टॉक ग्रुप्स में, सॉरी ग्रुप्स बनाया था, ग्रुप्स में आके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स, है ना। 2 है कंप्यूटर एंड ग्रोसरी, ठीक है, हमने 2 क्रिएट किया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है अब स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी हमारा क्या है, एचपी, बासमती एंड बिस्लरी, मधुर, ये 4 स्टॉक कैटेगरी हमें एक बनानी है, ठीक है। टैली में चले जाते हैं, क्रिएट में आने के बाद हमें क्या करना है कि स्टॉक कैटेगरी बनाना है, क्रिएट करेंगे और कैटेगरी हम लोग क्या बनाएंगे, एचपी, राइट। एचपी टाइप करने के बाद हमें एंटर कर देना है, ठीक है, एंटर कर देंगे। एचपी के बाद एंटर कर देंगे और सेव कर लेंगे, कंट्रोल A अगर भी आप सेव कर सकते हैं। एचपी था, दूसरा था बिस्लरी, सेव। नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं एक बार टैली में, पीडीएफ में आने के बाद बासमती है, बिस्लरी है, मधुर है ना। बासमती, बिस्लरी हमने क्रिएट कर लिया और मधुर, ठीक है। ये लास्ट हमने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लिया। हमने कितने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट किया, 4, ठीक है। वो देखने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं। अब स्टॉक कैटेगरीज में आ जाते हैं। स्टॉक कैटेगरीज में आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्टॉक कैटेगरी, लिस्ट ऑफ स्टॉक कैटेगरीज हमें शो हो रहा है, बासमती, बिस्लरी, एचपी एंड मधुर, ठीक है। ये 4 हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, स्केप करके स्टॉक कैटेगरी भी हमने बना लिया। अब क्या बचा है नेक्स्ट, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स कितने बनाने हैं, पीसीएस, केजीएस, लीटर एंड 3 ही बनाना है, ठीक है। तो पीसीएस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी टैली में चलते हैं। टैली में आने के बाद हमें क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आपको वापस से यूनिट्स में जाना है। यूनिट्स में एंटर करने के बाद हमें सिंबल टाइप करना है। पीसीएस का हमें सिंबल क्या रखना है, पीसीएस, ठीक है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मल नेम पूछ रहा है। फॉर्मल नेम क्या है हमारा, PIECES, ठीक है। फॉर्मल नेम में हमें पीसेस एंटर करना है। एंटर, वापस से एंटर करेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड, ये हमें यहाँ पे सिलेक्शन भी करना होता है कोड। क्या करेंगे, PCS टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा सेम, ठीक है। PCS टाइप करने के बाद एंटर कर देंगे, फिर से एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला जो यूनिट है वो सेव हो चुका है। सेकेंड यूनिट क्या था हमारा, केजीस, है ना। केजीस का सिंबल क्या होगा, KGS, ठीक है। फॉर्मल नेम क्या होगा हमारा, किलोग्राम, ठीक है। KGS, यहाँ पे भी KGS टाइप करके एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीटर, LTR, LITRES, लीटर्स, LITRES, ठीक है। आप इसको कंट्रोल लेकर के भी सेव कर सकते हैं। हमने तीनों जो हमारा क्या अपना यूनिट्स था हमने क्रिएट कर लिया। तीन यूनिट्स था हमारा, पीसेस भी हो गया, केजीस भी हो गया, लीटर भी हो गया, ठीक है। हमने यूनिट्स बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना लिया, स्टॉक ग्रुप्स बना लिया एंड कैटेगरी बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, हार्ड डिस्क, ठीक। अब हार्ड डिस्क पहला हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया, कैटेगरी बनाया, फिर यूनिट्स बनाया। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम वापस से टैली प्राइम में चलते हैं। टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें क्या करना है, अब वापस से क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद स्टॉक आइटम पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए।
अब स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉक है उसका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या था हमारा प्रोडक्ट का नाम, हार्ड डिस्क, है ना। फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे हमारा ग्रुप पूछेगा, ठीक है। हमें ग्रुप सिलेक्शन करना है डायरेक्टली। हमारा जो हमने जितने भी ग्रुप्स एंड कैटेगरीज बनाए हैं तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ यूनिट्स हमें यहाँ पे शो करता है। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कोई क्रिएट वापस से क्रिएट नहीं करना है और प्राइमरी में भी सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जो आपने ग्रुप्स, कैटेगरी एंड यूनिट्स बनाए आपको वही सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हमारा हार्ड डिस्क जो है किसके अंडर आता है, कंप्यूटर के अंदर। एंटर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी, कैटेगरी भी सिलेक्शन करना है हमें। कैटेगरी हमारा क्या है, ये एचपी का, एंटर कर लेंगे। अब यूनिट्स की बारी आई, यूनिट्स हम सिलेक्शन कर लेते हैं। आपको नॉट एप्लीकेबल भी करना नहीं है। कौन सा हमारा था इसमें, पीसेस, क्योंकि हार्ड डिस्क हमें पीसेस में आता है, तो पीसेस सिलेक्शन करके एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको टैक्सेशन के रिलेटेड जो भी रहेगा आपको एंटर करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा क्या है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। पहले हम लोग ये देख लेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, स्टॉक आइटम है, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। ये हार्ड डिस्क है, इसमें डेफिनेटली हमारा जीएसटी होगा। तो क्या करेंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे दो और चीज़ें ध्यान में रखनी है, HSN कोड, SSC कोड एंड जीएसटी रेट्स, ठीक है। तो HSN कोड हमें कहाँ से मिलेगा, हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जो भी सेल बाई सेल करते हैं, उसमें आप हमें पता होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, HSN कोड, ठीक है। अब हम, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे हार्ड डिस्क और HSN कोड फॉर हार्ड डिस्क, तो आपको जो HSN कोड होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे HSN कोड मेंशन करना है, ठीक। अब उसके लिए हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्शंस दिखा रहा है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंड यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट HSN ID, हमारा HSN कोड रहता है, तो हमें क्या करना है, वो एंटर करना होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि रैम का अलग HSN कोड है, हार्ड डिस्क का अलग है, तो हमें क्या करना है, बेटर है हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे ही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद हमें HSN कोड पूछ रहा है। HSN कोड हमारा होगा हार्ड डिस्क का 847170, 847170, ठीक है। 6 डिजिट या 4 डिजिट भी आप टाइप कर सकते हैं। एंटर करने के बाद वापस से इसको ब्लैंक रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी रेट्स। अब ये प्रोडक्ट है हमारा हार्ड डिस्क, इसमें जीएसटी रेट कितने % का है वो हम यहाँ पे एंटर करनी है हमें। एग्जांपल के लिए आपके पास, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आप सारे प्रोडक्ट का जीएसटी रेट एक ही है, तो आप क्या करेंगे, एज पर कंपनी ग्रुप करके ही एक जब कंपनी के फीचर सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेटिंग करने देगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारा जो है एक ही रेट ऑफ टैक्स है, जीएसटी रेट है। तो वहाँ पे कर देंगे तो आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सेलेक्शन करेंगे तो वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट ग्रॉसरी वगैरह भी है, तो हमें क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप पूछ रहा है, तो ये हमारा टैक्सेबिलिटी है, टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी भी नहीं है, नील रेट भी नहीं है, एग्जाम्प्ट भी नहीं है, तो टैक्सेबल में हम एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे जीएसटी रेट पूछ रहा है, कितने % का जीएसटी रेट है, 12% है, 14% है, 18% है, 28% है, कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18% रख लेते फिलहाल के लिए, ठीक है। अब टाइप ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल गुड्स है या फिर गुड्स है या सर्विस है, तो हम यहाँ पे गुड सिलेक्शन करते हैं। हार्ड डिस्क हमारा गुड्स है, ठीक है, कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी इग्नोर करते हैं इसको। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कब होता है, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी स्टॉक्स आइटम एंटर करते हैं, आप टैली में ऑलरेडी वो परचेज की पहले से किया हुआ है आपके पास, है ना। आपको फर्स्ट टाइम टैली में सारी चीज़ें एंट्री कर रही हैं, तो वो टाइम पे आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको परचेस करने के बाद क्या करना है, स्टॉक्स मेंटेन करना है। फिलहाल के लिए हम, अगर ये हम हमारी शीट में है, ये हम इसके बेस पे करते हैं,
हार्ड डिस्क हमारा कितना है, 100 क्वांटिटी है एंड रेट है 2000 रुपीज़। क्वांटिटी है 100, रेट है 2000 रुपीज़। तो जो एक्चुअल टोटल अमाउंट वैल्यू है हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। 2 लैक्स का वैल्यू हमारे पास हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रैम। ठीक है, रैम भी HP के अंदर आता है एंड कंप्यूटर PCS 500 1000। टैली में चले जाते हैं। क्या प्रोडक्ट करने में हमारा रैम अंडर किस में होगा, ये कंप्यूटर में, एंड कैटेगरी क्या है HP, यूनिट पीसेस एंड वापस से आ गया हमारा GST, GST कर देंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब हमें रैम का HSN कोड निकालना है। ठीक है, उसके लिए आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर बिल आया होगा तो उसमें भी देख के कर सकते हो। रैम का जो कोड है हमारा 8473 है, हम यहाँ पे 8473 एंटर कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक छोड़ देते हैं। GST रेट में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर एंड टैक्सेबल, ये भी हमारा 18% का है, 18 एंटर कर देंगे। गुड्स है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी कितना है हम वो देख लेते हैं हमारे PDF में। $500 एंड 1000 रेट है। 500 क्वांटिटी है, 1000 रेट है। ठीक है, 500 1000, ये 5 lakhs टोटल वैल्यू इसका आ गया। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे सेव कर देना है। हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड ये भी हमारा किस पे होगा, कंप्यूटर HP PCS GST एप्लीकेबल है एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स। कीबोर्ड का हम HSN कोड देख लेते हैं। 8471 एंटर। डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक रखते हैं और कितने टाइप का कितने % वाला GST हमें वो एंटर करना है। टैक्सेबल 18% ही ले लेते हैं इसमें भी। गुड्स क्वांटिटी कितनी है हमें वो देख लेना है। क्वांटिटी हमारा 25 एंड 500 के हिसाब से है ना। क्वांटिटी है 25 एंड रेट है 500। ठीक है, एंटर करके सेव कर लेते हैं। हमने 3 स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, राइस। नेक्स्ट है हमारा राइस। ठीक है, राइस हम लोग ले लेते हैं। राइस अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है हमारे पास, ग्रोसरी एंड कंप्यूटर। हमें अब क्या करना है, ग्रोसरी सिलेक्शन करना है। ठीक है, राइस हमारा ग्रोसरी में आता है एंड कैटेगरीज कौन से टाइप का कैटेगरी है हमारा, ये बासमती। ठीक है, बासमती सिलेक्शन कर लेंगे। अब ये राइस किस कौन से यूनिट्स में आते हैं, लीटर में तो आएंगे नहीं, पीसेस में भी नहीं आएंगे, ये हमारा केजीज में आता है। ठीक है, तो हमें केजीज सिलेक्शन करना है। अब GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल करना है। सॉरी, हमें यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी नहीं करना है, GST इसमें एग्जेम्प्ट है। ठीक है, आप चाहें तो एप्लीकेबिलिटी करके GST HSN कोड डाल देंगे। ठीक है, HSN कोड हमारा जो भी रहेगा, HSN कोड, एक मिनट, HSN कोड है हमारा 1006। ठीक है, एंटर करने के बाद एंटर करेंगे फिर से। अब यहाँ पे GST रेट डिटेल्स पूछ रहे हैं। ठीक है, हम इसको एप्लीकेबिलिटी पे ही करके क्या करेंगे, इसको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, टैक्सेबल लेना नहीं है क्योंकि हमारा जो फूड आइटम है, एग्जांपल राइस, सीड्स वगैरह, ये सारे चीज़ें क्या है हमारा एग्जेम्प्ट है फिलहाल के लिए। ठीक है,
बट भरोसा नहीं, आगे जाके इसमें टैक्सेबल भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए है एग्जेम्प्ट है, तो हमें एग्जेम्प्ट पे सिलेक्शन करना है, एग्जेम्प्ट पे, एंड गुड्स सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब राइस में हमारा कितना क्वांटिटी था वो देख लेते हैं। राइस में हमारा क्वांटिटी है 200 kg 60 रुपीज़ पर kg, 200 kg एंड 60 रुपीज़ पर kg। ठीक है, एंटर एंटर करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइस हो गया। राइस के बाद हमारा है नेक्स्ट वाटर। ठीक है, वाटर है हमारा बिस्लरी, लीटर्स में 500 लीटर है एंड 20 पर लीटर। वाटर ग्रॉसरी कैटेगरीज में हमारा आएगा क्या, बिस्लरी, एंड यूनिट्स में हमारा क्या होगा, लीटर्स। ठीक है, इसमें भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, ये भी एग्जेम्प्टेड है फिलहाल के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें एसएसएन कोड एंटर कर लेंगे 2201 एसएसएन कोड है वाटर पानी का। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे जीएसटी रेट भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये एग्जेम्प्ट है हमारा, गुड्स है, एंड कितने क्वांटिटी है अभी हमारे पास, कितने लीटर्स हैं वो देख लेते हैं। 500 लीटर्स 20 पर लीटर। ठीक है, 500 लीटर 20 पर लीटर, 500 लीटर है और 20 रुपीज़ पर लीटर में कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, शुगर। ठीक है, शुगर है हमारा मधुर का 100 kg से 85 पर kg। शुगर ये हमारा होगा ग्रोसरी में मधुर का कैटेगरी है, एंड यूनिट्स क्या है हमारा, केजीज। केजी सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी यस करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स पे यस करना है। 1701 एसएसएन कोड है, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं रखेंगे, फिर एंड ब्लैंक करते हैं। जीएसटी रेट से हमारा इस मेंशन करेंगे, इसमें एग्जेम्प्ट है। ठीक है, गुड्स क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है इसमें, 100 kg एंड 85 रुपीज़ पर kg, 100 kg 85 रुपीज़ पर kg। ठीक है, एंटर कर लेते हैं। हमने सारे स्टॉक आइटम जितने थे हमने सारे बना लिया है। 6 हमारे पास स्टॉक आइटम थे, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, राइस, वाटर एंड शुगर, ये सारे हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद अभी मैं इसको, अगर आपको करेक्शन करना है, कुछ भी अपने नेम में करेक्शन करना है या फिर अपने क्वांटिटी में या फिर रेट में चेंजेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, हाउ टू अल्टर एडिट स्टॉक आइटम। ठीक है, टैली में हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं, एडिट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं। हाउ टू अल्टर एडिट स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप एंड यूनिट्स। गेटवे ऑफ टैली में आपको जाना है, ऑल्टर में जाना है, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है इन्वेंट्री मास्टर्स में क्या आपको करेक्शन करनी है। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं हम टैली में जो हमने स्टॉक्स आइटम क्रिएट किया है, ये सारी चीज़ें कैसे चेक की जाती हैं। टैली में आने के बाद हमें सबसे पहले हमने कितने आइटम क्रिएट किया वो देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और 2 टाइप के कैटेगरी थे हमारे पास, है ना, ग्रुप से, एक है कंप्यूटर, दूसरा है ग्रोसरी। ठीक है, 2 स्टॉक ग्रुप है। अब क्या करेंगे, इसका डिटेल्स में देखेंगे कितने स्टॉक्स हमारे पास हैं, है ना, कितने स्टॉक्स है, कितने ओपनिंग बैलेंस में थे, कितने इनवर्ड हुए, कितने आउटवर्ड हुए, ये सारी डिटेल्स हमको स्टॉक्स के प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करेंगे, टैली में चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद हमें क्या करना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है। इन्वेंट्री बुक्स में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमें डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या करें, रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक वाइज हमें रिपोर्ट मिलेगा, गोडाउन वाइज मिलेगा, स्टॉक ग्रुप समरी मिलेगा, स्टॉक कैटेगरी समरी मिलेगा। तो हमें कौन सा करना है उस हिसाब से देख सकते हैं।
जो हमें रिक्वायरमेंट जो भी हमारा होगा उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। स्टॉक आइटम हम लोग देख लेते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, तो कोई भी हम लोग स्टॉक आइटम सेलेक्शन करेंगे तो जो भी हमारा स्टॉक्स होगा वो शो हो जाएगा। इस हार्ड डिस्क में हम एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा होगा 100 पीसेस है, क्लोजिंग बैलेंस एंड 2 lakhs जो उसका कॉस्ट अभी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें ध्यान दो आप लोग, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड क्लोजिंग। इनवर्ड हमारा क्या होता है, इसमें और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस। F12 से क्या करना है हमें, ओपनिंग बैलेंस भी एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज देखना होता है। बैक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप में जाते हैं, स्टॉक ग्रुप समरी। अब यहाँ पे हमें 2 टाइप के स्टॉक ग्रुप है हमारे पास, कंप्यूटर है, ग्रोसरी है। कंप्यूटर में सिलेक्शन करेंगे और हमारा जो डिटेल मतलब वैल्यू होगा, स्टॉक्स होगा, वो रेट, क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, इस तीनों चीज़ें में शो करेगा। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, हमने कितने हमारे पास ओपनिंग था, कितने हमने परचेज किया, कितने सेल किया, है ना, सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एंड कितने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक्स पड़े हुए। अब यहाँ पे ग्रुप वाइज आने रिपोर्ट में आने के बाद हमें क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे 3 चीज़ें को यस कर देना है, शो ओपनिंग बैलेंस, शो गुड्स इनवर्ड, शो गुड्स आउटवर्ड, तीनों को यस कर देंगे। यस करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल ए कर देना है सेव करके। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का ग्रुप आ गया। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है एंड क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में हमने कितने क्वांटिटी, कितने रेट में, कितने वैल्यूज़ ओपनिंग बैलेंस एंटर किया था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इनवर्ड। इनवर्ड जब हम परचेज करते हैं तो हमें यहाँ पे परचेज का डिटेल्स होता है कि हमने 50 क्वांटिटी परचेज किया है 1000 के रेट से या 1800 के रेट से, जो भी हमने रेट से परचेज किया, ये सारी हमें इनवर्ड में शो होता है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट आउटवर्ड। आउटवर्ड में हमें क्या होगा, जो हम सेल करेंगे, है ना, हम परचेस कर रहे हैं तो सेल करेंगे डेफिनेटली, तो सेल में हमने कितने क्वांटिटी सेल कितने रुपए में किया है और कितनी वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितने बचते हैं, वो यहाँ पे आपको वैल्यू, रेट एंड क्वांटिटीज भी शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमने स्टॉक ग्रुप वाइज देख लिया। स्टॉक कैटेगरी वाइज भी आप आके एक एक कैटेगरी में भी देख सकते हो। ये कैटेगरी राइस में हमने F12 कर लेते हैं, तीनों चीज़ें यस कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने ओपनिंग था, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड क्लोजिंग है। जितना ओपनिंग था उतना क्लोजिंग भी है, क्योंकि हमने परचेस एंड सेल कुछ भी अभी तक किया नहीं है, तो हमारे पास जितना ओपनिंग था वही क्लोजिंग भी है। ठीक है, तो ये था हम टैली प्राइम में स्टॉक कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।